सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार और रोपड़ से पंजाब से आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने सर 12-15-2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था। तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही, वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफें बहुत थी। और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को, कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ। तो ऐसा मैं खेलने लग गया था, जागरण में खेलने लग गया। तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा। इतना प्रेतवादा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना। हमारे पास नज़दीक ही नहर है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर। 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में। वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के, शुरू से ही मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर। मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी। तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से। तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं, ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे, जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फोटो भी नहीं थी घर में। मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी, मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि के रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था। सबसे ज्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार, 3 बार, और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं। हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार, मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने। तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते मैं, फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीव है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, धुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा, हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा हमारे, हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए। कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011 महीने 17 को, 4 तारीख को, मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा। तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो
ऐसे करते करते मैं क्या, ये अभी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ, तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया, तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेजाब, वो मैंने पी लिया। पी लिया तो सर मेरे नाक से मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा जीरो हो गया शरीर। मेरे को डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। क्या जो आपने समस्याएं गिनवाई, जो जो आपको तकलीफें थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नर्क था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे, और वो बोल रहे थे, और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल, तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ, मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था, और पूरा भीगा पड़ा था, मेरी रजाई मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिराने नीचे फोन था। तो जब मैंने फोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने, और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्य नेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूं कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहां कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था, दूध जैसी नदियां चल रही थी, वहां सफेद रंग के वृक्ष थे, और सफेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा, तो गुरुजी
मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूं, जितना भी नाम लूं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम। तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घर वाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिखती 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र वेद गीता बाइबल कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी लोग पढ़ ही रहे थे। पढ़ रहे थे सर, पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी भी कहते हैं, तो फर्क क्या है? सर जी, कहने और करने में बहुत फर्क है। नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना, आखिरकार नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात। अच्छा, आपने बताया था कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा। ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रेत की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। पहले मेरा वजन 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वजन है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। लोग तो ये कहेंगे ना कि आप आज भी मजदूरी करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी आपको भक्ति मिली, तो आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे,
परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम वो तो पैसा हाथ पे सरों जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि भक्ति है जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भक्त समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब।